प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के इंटीग्रेशन में साइन पे पावर mx, कॉस पे पावर mx dx का इंटीग्रेशन निकालेंगे, जहां पर m आपका 4 से छोटा अथवा बराबर होगा। हाँ? तो ऐसे इंटीग्रेशन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, उसके लिए क्या क्या फॉर्मूला होगा, पहले मैं उस फॉर्मूला को लिखता हूं, फिर इस पे कुछ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए पहले कुछ फॉर्मूला पे लिखा जाए। फॉर्मूला आपका यूज होगा इस प्रकार से, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉस 2x बाय 2, साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, और कॉस 3x बराबर 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x। ये चार फॉर्मूला अभी हम लोग यूज करेंगे, समझ गए। और इसी चार फॉर्मूला पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं, समझ गए बच्चों। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मैं एक एक करके कुछ क्वेश्चन को आपको बताता हूं, और ये आपका अदर बुक से एनसीईआरटी तो मैं आपका 7.3 एक्सरसाइज में खत्म कर दिया हूं, और इसीलिए अब मैं अदर बुक से आपको बता रहा हूं, ठीक है। आइए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है I इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स dx। तो देखिए बाबू, साइन एक्स का तो इंटीग्रेशन जानते हैं, लेकिन साइन स्क्वायर का नहीं जानते हैं। तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। I बराबर 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 dx हो जाएगा। I बराबर 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट बाहर, 1 माइनस कॉस 2x और आपका हो गया dx, यानी कि I बराबर 1 बाय 2 बाहर, 1 इंटू dx, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस कॉस 2x साइन 2x इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी कि साइन 2x और x के कोफिशिएंट से आपको भाग दे देना है, समझ गए। और यही इसका हो गया सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। आइए मैं एक और क्वेश्चन को बताता हूं, और ये क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से, I बराबर कॉस क्यूब एक्स और आपका है dx। तो देखिए, तो cos x का इंटीग्रेशन मालूम है, लेकिन cos क्यूब x का नहीं मालूम है। तो पावर को उतारने के लिए फॉर्मूला का अप्लाई कीजिएगा। तो क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो आपका 4 cos क्यूब x बराबर कितना हो जाएगा, इस तरफ लेते आइए, यानी कि cos 3x और प्लस 3 cos x हो गया। और इस प्रकार से बाबू cos क्यूब x बराबर 1 बाय 4 cos 3x प्लस 3 cos x हो गया। तो देखिए यहाँ पर पावर आपका खत्म हो गया है, पावर को हम लोग एंगल पे लेते आए हैं, और अब हम लोग आराम से इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। cos क्यूब x की जगह लिख दीजिए 1 बाय 4 cos 3x प्लस 3 cos x और आपका हो गया dx। तो I बराबर 1 बाय 4 कॉन्स्टेंट है बाहर, cos का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन, तो आपका हो जाएगा साइन 3x, x के कोफिशिएंट से भाग 3 बाहर, cos का इंटीग्रेशन हो गया साइन x और प्लस c,
और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। फिर आइए हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये जो क्वेश्चन मैं अभी बनाऊंगा थोड़ा सा बड़ा जाएगा, तो पहले बाबू आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बताता हूं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं साइन पे पावर 4x इंटू कॉस पे पावर 4x, और इसको इंटीग्रेट करना है। तो क्या तरीका होगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिखिए, साइन x इंटू कॉस x पे पावर 4 dx। ठीक है, और अब इसे आप ऐसा कर सकते हैं क्या, देखिए तो 1/2 इंटू 2 साइन x इंटू कॉस x पर पावर 4 dx, और एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहली बात कि 1/2 पे पावर 4 है, तो 1 पे पावर 4 तो फर्क नहीं पड़ेगा, 2 पे पावर 4 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 1/16 आपका बाहर हो गया। और ये आपका हो गया साइन 2x इस पे पावर 4 और dx। फॉर्मूला होता है साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस x। और अब आप इसे लिख दीजिए इस प्रकार से, साइन स्क्वायर 2x इस पे पावर 2 और dx, 2 दूनी 4 हो गया। और अभी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस कॉस 2a बाय होता है 2। तो i बराबर कितना हो गया, 1/16 बाहर, साइन स्क्वायर 2x के जगह पे तब क्या हो जाएगा बाबू, समझ गए, साइन स्क्वायर 2x के जगह पे 1 माइनस कॉस 2a, लेकिन a के जगह पर यहां पर 2x, तो 2x बाय आपका है 2, तो बाय 2 और सब पे पावर 2। हाँ। फिर देखिए आपका कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 बाहर आ जाएगा तो 16 चौके कितना हो जाएगा 64, 1 माइनस कॉस 2 दूनी 4 4x पर पावर 2, और आपका हो गया dx। अब फिर इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लीजिए, तो i इक्वल टू 1/64 इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि cos पे पावर 4x, और आपका हो गया dx। ये दोनों को तो इंटीग्रेट कर लेंगे, लेकिन इसका फॉर्मूला नहीं मालूम है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cos 2a बाय 2, यानी कि i बराबर 1/64 1 माइनस 2 cos 4x प्लस 1 प्लस cos 2a, लेकिन a के जगह पे है 4x इंटू में, और बाय हो गया 2। समझ गए बाबू? तो अब ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन आपका बन गया है। कैसे बन गया है, तो आइए 1/64 i इक्वल टू 1/64, ठीक है, और इंटीग्रेट करते जाइए। 1 का आपका हो जाएगा x माइनस 2 cos 4x का sin 4x, x के कोफिशिएंट से भाग। फिर देखिए बच्चों, यहां पर 1/2 आपका बाहर ले लिए, तो यहां पर 1 तो आपका बचेगा ही, तो इस 1 का हो जाएगा x, और फिर प्लस cos 4 दूनी 8, यानी कि cos 8x है, तो ये आपका हो जाएगा sin 8x, और x के कोफिशिएंट से आप भाग दे दीजिए प्लस c। और इस प्रकार से यदि आप ब्रैकेट तोड़िएगा तो 1/64 x और हाफ x,
तो 3/2x माइनस ये कट जाएगा आपका, तो sin 4x/2, और यहां पर आपका हो जाएगा sin 8x/8 दूनी 16 प्लस c। तो या तो आप 2 बाहर ले लीजिए, या फिर मैं एक बार देख लेता हूं आंसर यही है, या फिर 2 को कॉमन लिया। यदि 2 कॉमन लिया होगा तो मैं भी कॉमन ले लूंगा। मैं देख लेता हूं आंसर का फॉर्मेट क्या है। हाँ बच्चों, ये बिल्कुल ही 2 को कॉमन ले लिया है, तो आप भी ले लीजिए कॉमन। तो आप जो है कि 2 को कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, ठीक है, 3x माइनस sin 4x, ठीक है, और प्लस यहां पर हो जाएगा sin 8x बाय आपका 2 कॉमन लिए तो 8 दूनी 16 बाय आपका हो गया 8। दिख रहा है ना, हाँ यहां तक तो दिख रहा है, यहां तक बिल्कुल दिख रहा है, प्लस आपका हो गया c, और यही आपका हो गया बाबू आंसर। मैं मिला लेता हूं फाइनली एक बार आंसर को। आंसर क्या है, तो 1/128 इंटू 3x माइनस sin 4x प्लस sin 8x/8 प्लस c। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका सही है, आंसर इसका सही है। तो अब आप क्या कीजिए, तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, यानी कि अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं sin mx इंटू कॉस nx, या sin mx इंटू sin nx, या cos mx इंटू cos nx के फॉर्म का इंटीग्रेशन। और इसमें क्या क्या फॉर्मूला यूज होगा मैं आपको बता देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं। तो फॉर्मूला इसमें यूज होगा इस प्रकार से, 2 sin a इंटू कॉस b बराबर sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, 2 cos a इंटू sin b बराबर sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, 2 cos a इंटू cos b बराबर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और 2 sin a इंटू sin b बराबर cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। समझ गए? और इसी 4 फॉर्मूला के आधार पर इसको बेस मानकर हम लोग इस फॉर्मेट के इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए आप इसको नोट कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आइए, हम लोग अब सॉल्व करते हैं cos 2x इंटू cos 4x, और इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा मैं अभी आपको बताता हूं। फॉर्मूला हम लोग ये जानते हैं कि 2 cos a इंटू cos b बराबर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है। समझ गए? तो फॉर्मूला में तो यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा, तो 2 नहीं है तो 2 से गुना करके 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2 2 cos 2x इंटू cos 4x dx। I बराबर 1/2 कांस्टेंट है बाहर, और अब जो ये फॉर्मूला में बैठ जाएगा। फॉर्मूला क्या कहता है कि एक बार आप एंगल को जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो cos जोड़ दीजिएगा तो 2x और 4x,
6x मिल जाएगा प्लस कॉस घटा दीजिएगा तो 2x से 4x गया, आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा -2x। समझ गए कैसे किया बाबू? तो इसको हम लोग इस फॉर्मूला पे बैठा दिए, एक बार जोड़ दिए 2 और 4 मिलके 6 हो गया, और एक बार घटा दिए तो 2 से 4 गया आपका -2 हो गया। ठीक, और आप जानते हैं कि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव होता है, यानी कि I बराबर आपका कितना हो गया 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x प्लस cos 2x dx। तो I बराबर 1/2 cos 6x का sin 6x x से भाग दीजिए, और यहां पर आपका हो जाएगा sin 2x और x के कोएफिशिएंट से भाग, प्लस आपका हो गया c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, और ये आपका क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से है, क्या है, तो I बराबर है sin 4x बाय कितना है, तो sin 4x बाय sin x, sin 4x बाय sin x और dx। हाँ, कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको, तो आप ऐसे लिखिए I बराबर sin 2 इंटू 2x बाय sin x dx। फॉर्मूला होता है sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a। तो I बराबर कितना हो गया 2 sin a, a के जगह पर है 2x इंटू cos 2x बाय sin x dx। I बराबर 2 कांस्टेंट बाहर, फिर प्यारे बच्चों यहां पर फिर sin 2a का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 2 sin a इंटू cos a, कहने का मतलब है 2 sin x इंटू cos x। तो क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x इंटू cos 2x बाय sin x dx। ये दोनों खत्म, तो I बराबर कितना हो गया 2 आपका क्या बच गया, आपका बच गया cos x इंटू cos 2x dx। ठीक है, तो I बराबर 2, और अभी देखिए 2 cos a इंटू cos b, यहां पर फॉर्मूला आप लिखे हैं 2 cos a इंटू cos b क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यानी कि एक बार एंगल जोड़ देना है और एक बार आपको घटा देना है। तो आपका एक बार जोड़ दीजिए बाबू, तो cos दोनों को जोड़िएगा x और 2x मिलकर कितना हो जाएगा, आपका हो गया 3x प्लस cos, एक बार घटा दीजिए a माइनस b है माइनस कर दीजिए, तो x से 2x गया, आपका हो गया -x dx। और माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, आपका cos पॉजिटिव होता है, यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा I बराबर 2 cos 3x प्लस cos x dx, यानी कि 2 और cos 3x का कितना हो जाएगा, तो cos 3x का आपका हो जाएगा sin 3x बाय 3 प्लस sin x प्लस आपका कांस्टेंट c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x का इंटीग्रेशन। यहाँ पे 3 चीज गुना में है, जबकि हम लोग 2 गुना के लिए फॉर्मूला को जानते हैं। तो पहले इसमें 2 को लेकर बढ़िए, फिर बाद में देखते हैं कि क्या होता है। तो इसको ऐसा कीजिए बाबू 1/2 2 cos x इंटू cos 2x एक साथ में आपका cos 3x और dx। फॉर्मूला क्या होता है 2 cos a इंटू cos b बराबर cos a प्लस b
प्लस कॉस ए माइनस बी होता है। और इसी फॉर्मूला को यहां पर अप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, I बराबर 1/2, एक बार जुटेगा तो cos x और 2x मिलके कितना हो जाएगा 3x, प्लस cos एक बार घटेगा तो x से 2x गया कितना -x, और आपका cos 3x तो आपका बाहर है। ठीक है, एक फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, आप फॉर्मूला जानते हैं कि cos माइनस थीटा बराबर हो जाता है cos थीटा, यानी कि cos का एंगल यदि निगेटिव है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए यहां पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो I बराबर 1/2, इसको गुना कर दीजिए, cos आपका कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 3x, और ये दोनों गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा cos x इंटू cos 3x और dx। ठीक है बाबू, अब देखिए क्या है कि इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, cos स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cos 2a/2 होता है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, I बराबर 1/2, इसके जगह पे ये फॉर्मूला लिख दीजिए 1 प्लस cos 2a, a के जगह पे है 3x/2, और इसको फॉर्मूला में बैठाने के लिए 2 से भाग देकर 2 से गुना कर लीजिए, और cos x इंटू cos 3x, और साथ में प्यारे बच्चों हो गया dx। अब देखें तो आपका क्या हो गया, I बराबर 1/, ये 2 और ये 2 बाहर ले लीजिए तो 2 दूनी 4, 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 3 दूना 6x प्लस, देखिए बाबू इस जगह पे फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा फॉर्मूला, यही वाला, एक बार आपका एंगल जुटेगा और एक बार आपका एंगल माइनस हो जाएगा, यानी कि cos जोड़ दीजिए तो x और 3x मिलकर 4x, प्लस cos माइनस कर दीजिए तो x से 3x क्या -2x, और आपका हो गया dx। कहने का मतलब है 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 6x प्लस cos 4x, और cos में निगेटिव एंगल से फर्क नहीं पड़ता है तो प्लस हो गया cos 2x और dx। इंटीग्रेट कर लीजिए 1/4, और अब तो इंटीग्रेशन का चिन्ह की जरूरत नहीं है, x का x इन 1 इंटू dx का x प्लस cos 6x का कितना बाबू, तो sin 6x/6, x के कोफिशिएंट से आप भाग दे देते हैं, प्लस sin 4x/4 प्लस sin 2x/2 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए, यही आपका हो गया आंसर। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब बच्चों मैं इस फॉर्मेट को यहीं पे समाप्त करता हूं। आप अदर बुक से, एनसीईआरटी से तो मैं सारा बता ही दिया हूं, अदर बुक से चाहे जो भी बुक हो, आप केसी सिन्हा ले लीजिए, आर.डी. शर्मा ले लीजिए, आर.एस. अग्रवाल, लालजी प्रसाद, एसबी पीडी, कोई भी बुक है आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं भी कोई दिक्कत है आप मेरे से पूछिएगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। प्यारे बच्चों नमस्कार, आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का एक्सरसाइज 7.3 हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ चुके हैं, और उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जितना भी फॉर्मूला चाहिए था वो सारे फॉर्मूला को हम लोग सिद्ध कर लिए थे, चाहे वो एनसीईआरटी से हो या एनसीईआरटी के अलावे हो।
और एक्सरसाइज 7.3 से पहले के जो आपके एग्जाम्पल्स है वो भी मैं आपको बता दिया था। तो आज बच्चों मैं आपको अदर बुक से बताऊंगा, और आज का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट है आपका इंटीग्रेशन f(x) by fx, जो कि log mod fx होता है। और ये चीज मैं आपको पहले सिद्ध कर दिया हूं, आप देख लीजिएगा 2-3 लेक्चर पीछे मैं इसको सिद्ध कर दिया हूं। और यहाँ पे जितना भी मैं फॉर्मूला लिखा हूं, हर एक फॉर्मूला को मैं पहले सिद्ध कर चुका हूं, प्रूव कर चुका हूं, तो दोबारा यहाँ पर सिद्ध करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि इन सारे फॉर्मूला का यूज यहाँ पर होना है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लिख दिया हूं। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए और फिर हम लोग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को बनाते हैं अदर बुक से। आइए हम लोग आज क्वेश्चन पढ़ते हैं 1/√1 + cos 2x, और इस चीज को हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। आइए कैसे इंटीग्रेट करेंगे आप देखिए। इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो इस प्रकार से होगा, 1 + cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a, और इसी को आप यहाँ पर यूज कीजिए। तो 1/√2 cos स्क्वायर a, तो 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x dx, यानी I बराबर 1/√2 आपका बाहर हो गया, और ये 1 बाय कितना हो जाएगा cos x dx, रूट और स्क्वायर दोनों आपके कैंसिल हो गया, तो I बराबर 1/√2 sec x, और आपका हो गया dx। और हम लोग जानते हैं कि sec x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x प्लस 10x प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, I बराबर इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस cos x, और आपका dx हो गया। इसको पढ़िए। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इस प्रकार से होता है 1 माइनस cos 2a बराबर 2 sin स्क्वायर a, और 1 माइनस cos a बराबर 2 sin स्क्वायर a/2। तो I बराबर कितना हो जाएगा 1/√2 sin स्क्वायर x/2 dx। तो इस प्रकार से 1/√2 बाहर, और 1 बाय कितना हो जाएगा sin x/2 dx, यानी कि 1/√2 और cosec x/2, और आपका हो गया dx। और हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन cosec x dx बराबर log mod cosec x माइनस cot x होता है, और इसी फॉर्मूला को यहां पर हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, I बराबर 1/√2 और log mod cosec x, x के जगह पे x/2 है, तो cosec x/2 माइनस cot x/2, और x के कोफिशिएंट से हम लोग भाग दे देते हैं। तो x का कोफिशिएंट कितना है, हाफ है, तो आप हाफ से दे दीजिए भाग प्लस c, यानी कि I बराबर 1/√2 पलटी मार दीजिए तो 2 हो जाएगा, log mod cosec x/2 माइनस cot x/2 प्लस c, बिल्कुल दिख रहा है। और इस प्रकार से फाइनली ये कट जाएगा, तो √2 log mod cosec x/2 माइनस cot x/2 प्लस c हो गया, और यही बाबू आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा कि पहले आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप वीडियो को पॉज करके इसे लिख लीजिए।
इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x dx, इसको सॉल्व करना है। आइए सॉल्व कीजिए। क्या क्या फॉर्मूला यूज होगा, मैं फॉर्मूला को लिख देता हूं। इसमें फॉर्मूला यूज होगा इस प्रकार से, 1 माइनस कॉस 2a बराबर 2 साइन स्क्वायर a, 1 प्लस कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर a। यही दोनों फॉर्मूला आपका यूज होगा, तो यूज कीजिए आप। तो क्या हो जाएगा, तो I इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 कॉस स्क्वायर x dx, दोनों कैंसिल। I बराबर साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर हो गया और रूट के कारण आपका स्क्वायर खत्म, यानी कि 10x dx, और I बराबर आपका log 10x, जिसका इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग मॉड cos x प्लस c, या आप I बराबर लिख सकते हैं log मॉड sec x प्लस c। ये दोनों ही इसका आंसर होता है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से, I इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स और आपका है dx, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो I बराबर देखिए, ये डायरेक्ट ऊपर फॉर्मूला, ये आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 dx, दोनों कैंसिल। I बराबर कॉस बाय साइन, तो कॉट रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल, यानी कि आपका हो गया कॉट एक्स बाय 2 dx, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग मॉड साइन एक्स। तो I बराबर कितना हो गया, लॉग मॉड साइन एक्स बाय 2, और x के कोफिशिएंट से हम लोग भाग दे देते हैं, तो x का कोफिशिएंट 1/2 है। कहने का मतलब है I बराबर हो गया 2 लॉग मॉड साइन x बाय 2 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, तो इतना जगह में हो नहीं पाएगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x, और ये इंटू में, यदि प्लस में रहता तो इसका इंटीग्रेशन आसान था, लेकिन इंटू में, तो इस इंटू को, इस गुना को जोड़ या घटाव में आपको लाना ही पड़ेगा, और इसे लाने के लिए आपको क्लास 11 में वापस जाना होगा। वहां पर एक फॉर्मूला पढ़े थे, और उसी फॉर्मूला को यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। क्या पढ़े थे, इस तरह से पढ़े थे हम लोग क्लास 11 में ना, 10a प्लस b बराबर 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। पुट a बराबर x और b बराबर 2x, तो कितना हो जाएगा 10x प्लस 2x बराबर 10x प्लस 10 2x बाय 1 माइनस 10x इंटू 10 2x। कहने का मतलब है दैट इज, ये तो 10 3x हो गया ना, यानी कि 10 3x इक्वल टू 10x प्लस 10 2x बाय 1 माइनस 10x इंटू 10 2x।
आप क्या कीजिए, तो आप कोना कोनी गुना कर लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा 10x प्लस 10 2x बराबर इधर गुना कर लीजिएगा 10 3x माइनस 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x। अब इसको उठाकर आप इस तरफ लेते आएंगे, इम्प्लाइज 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x बराबर क्या बच गया 10 3x, यहां पर ही है और ये दोनों प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर दिख रहा है। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये जो आपका इनटू में था, इसको हम लोग प्लस और माइनस में चेंज कर लिए क्लास 11 की मदद से। देयरफॉर i बराबर, अब इसके जगह पे ये लिख दीजिए, यानी कि 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x और dx। और आप जानते हैं एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन 10x dx बराबर होता है माइनस लॉग मॉड cos x या log mod sec x, ये दोनों ही फॉर्मूला होता है। इच्छा आपकी कि आप कौन सा अप्लाई करते हैं। सपोज कि मैं पहले वाला अप्लाई कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा माइनस लॉग मॉड cos 3x और x के कोफिशिएंट से भाग, माइनस पहले है तो प्लस हो जाएगा log mod cos 2x x के कोफिशिएंट से भाग, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा log mod cos x प्लस c। कहने का मतलब है कि i बराबर माइनस 1/3 log mod cos 3x प्लस 1/2 log mod cos 2x प्लस log mod cos x प्लस आपका c हो गया, और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए, यही आपका हो गया आंसर। तो इसमें आपको ट्रिपल स्टार दे देना है। ट्रिपल स्टार देने का मतलब ये है कि यदि आप ये वाला दिमाग नहीं लगाते हैं, ये वाला, तो फिर आपसे नहीं बन पाएगा। समझ गए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ट्रिपल स्टार लगा दिया ताकि आपको स्टेप याद रखना पड़े। तो ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए आप। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं 10x माइनस थीटा इंटू 10x प्लस थीटा इंटू 10 2x। इसको हम लोगों को करना है इंटीग्रेट। और अभी जो हम लोग एक सवाल इसके पहले पढ़े बिल्कुल उसी के जैसा ये बनेगा। कैसे बनेगा आइए मैं आपको बताता हूं। हम लोग लिख सकते हैं 2x बराबर x माइनस थीटा प्लस x प्लस थीटा, क्योंकि थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x 2x होगा, दोनों तरफ 10 ले लीजिए, तो 10 2x बराबर 10 x माइनस थीटा प्लस x प्लस थीटा हो गया। और अब फॉर्मूला लगेगा 10a प्लस b बराबर 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो आपका 10 2x बराबर क्या हो गया, a के जगह पे x माइनस थीटा है, b के जगह पे x प्लस थीटा है, तो 10 x माइनस थीटा प्लस 10 x प्लस थीटा बाय 1 माइनस 10 x माइनस थीटा इंटू 10 हो गया x प्लस थीटा। कोना कोनी गुना कर लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि 10 x माइनस थीटा प्लस 10 x प्लस थीटा बराबर, इधर कोना कोनी गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 2x प्लस, प्लस नहीं बल्कि माइनस है, तो आप माइनस दे दीजिए और इसको इससे गुना कर दीजिएगा। अब क्या क्या हो जाएगा
10x माइनस थीटा इंटू 10x प्लस थीटा इंटू 10 2x। और अब इसे उठाकर इस तरफ लेते आइए, इंप्लाइज 10x माइनस थीटा इंटू 10x प्लस थीटा इंटू 10 2x बराबर आपका यहाँ पर कितना है, तो 10 2x है। और इस दोनों को उठाकर उस तरफ लेके जाइए तो माइनस हो जाएगा, माइनस 10x माइनस थीटा, और फिर ये भी आपका हो गया माइनस 10x प्लस थीटा। तो अब ये इंटू आपका प्लस या माइनस में बदल गया है। अब हम लोग आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, अब इसके जगह पे आप ये लिख दीजिए, यानी कि 10 2x माइनस 10x माइनस थीटा माइनस 10x प्लस थीटा dx। और हम लोग क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला, हम लोग फॉर्मूला इस प्रकार से जानते हैं, इंटीग्रेशन 10x dx बराबर माइनस लॉग मॉड cos x या लॉग मॉड sec x। और इसी फॉर्मूला को यहां पर आप अप्लाई कीजिएगा। तो I बराबर माइनस लॉग मॉड cos कितना हो जाएगा 2x, x के कोफिशिएंट्स हम लोग भाग दे देते हैं, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, लॉग मॉड cos x माइनस थीटा, माइनस है ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, लॉग मॉड cos x प्लस थीटा प्लस c। कहने का मतलब है दैट इज I बराबर माइनस 1/2 लॉग मॉड cos 2x प्लस लॉग मॉड cos x माइनस थीटा प्लस लॉग मॉड cos x प्लस थीटा प्लस c। और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इसे आप नोट कर लीजिए बच्चों। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 2 10x इंटू 10x प्लस sec x का होल पे पावर हाफ, और इस चीज को हम लोगों को करना है इंटीग्रेट। कैसे कीजिएगा, आइए। तो ये बाबू I बराबर हो गया इंटीग्रेशन 1 प्लस गुना कर दीजिए 2 10 स्क्वायर x, इसको गुना कर दीजिए तो 2 10x इंटू sec x, और पूरे पे पावर हो गया 1/2। समझिए, पूरे पे पावर 1/2। देखिए आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 2 10 स्क्वायर एक्स था तो अलग अलग कर दिए, और आपका हो गया प्लस 2 10x इंटू sec x होल पे पावर 1/2। और आपका जो है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, तो sec स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है I बराबर sec स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x इंटू sec x, और पूरे पे पावर हाफ dx। और देख लीजिए कि ये आपका जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट आ गया, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो I बराबर इंटीग्रेशन sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर हो गया, इस पूरे पे पावर 1/2 है dx, ये दोनों कैंसिल, तो I बराबर इंटीग्रेशन sec x प्लस 10x और आपका हो गया dx। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, इस sec x का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है,
तो log mod sec x प्लस 10x प्लस 10x का log mod sec x प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, इसे आप नोट कर लीजिए। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन 1 बाय साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी dx। कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो इसको भी आप क्या कीजिए कि गेट बाय हार्ट, यानी कि कुछ स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा, इसीलिए इसमें आप ट्रिपल स्टार लगा दीजिए। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो I बराबर साइन x माइनस बी माइनस साइन x माइनस ए बाय साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी dx। क्या किए देखिए तो x x कैंसिल, माइनस बी माइनस गुनी माइनस प्लस, यानी कि साइन a माइनस बी फालतू का आपका बच गया, इसीलिए आप क्या कीजिए 1 बाय साइन a माइनस बी आप कर लीजिए। ये स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और इसमें अब कौन सा फॉर्मूला आप लगाइएगा, तो साइन a माइनस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है, तो ये भाई साहब a और ये आपका हो गया b, यानी कि I बराबर 1 बाय साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन साइन x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस ए माइनस कॉस x माइनस बी इंटू साइन x माइनस ए बाय साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी, और आपका हो गया dx। अब इस दोनों को अलग अलग कर लीजिए, तो I बराबर 1 बाय साइन a माइनस बी कितना हो जाएगा, जब इस दोनों को अलग अलग कीजिएगा तो आपका साइन x माइनस बी साइन x माइनस बी कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, तो आपका बच जाएगा cos x माइनस ए बाय साइन x माइनस ए, फिर माइनस, इस जब दोनों को अलग अलग कीजिएगा तो साइन x माइनस ए और साइन x माइनस ए कट जाएगा, तो cos x माइनस बी बाय साइन x माइनस बी बचेगा, यानी कि cos x माइनस बी बाय साइन x माइनस बी आपका बचेगा। तो कहने का मतलब है क्या हो गया, तो आपका इस प्रकार से हो गया 1 बाय साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन cot x माइनस ए cot x माइनस ए माइनस cot x माइनस बी, और आपका हो गया dx। ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन cot x dx बराबर log mod sin x, यही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। I बराबर 1 बाय साइन a माइनस बी, तो log mod साइन x माइनस ए माइनस log mod साइन x माइनस बी प्लस सी। बहुत ज्यादा कर सकते हैं तो साइन का फॉर्मूला, log का फॉर्मूला लगा दीजिए। log का क्या होता है फॉर्मूला, तो log m बाय n बराबर log m माइनस log n होता है, यानी कि ये माइनस जो है भाग में बदल जाएगा, तो I बराबर कितना हो जाएगा 1 बाय साइन a माइनस बी इंटू लॉग मोड साइन x माइनस ए बाय साइन x माइनस बी प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर।
ठीक है, तो आइए इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोगों को नेक्स्ट सवाल बनाना है इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस ए बाय साइन एक्स प्लस बी dx। आइए इसको सॉल्व कीजिए। तो i बराबर ऐसा कीजिए कि पहले नीचे लिख दीजिए x प्लस बी, और ऊपर भी आप x प्लस बी लिख दीजिए, साइन x प्लस बी। लेकिन आप a नहीं लिखे हैं और b फालतू का लिख दिए हैं, तो आप क्या कीजिए कि a माइनस बी कर लीजिए और dx। तो क्या हो गया, b और b कैंसिल हो गया और फाइनली साइन x प्लस ए ही हो गया। और यहां पर हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो साइन a प्लस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a और ये आपका हो गया b। तो क्या हो जाएगा आपका, i बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बाय साइन एक्स प्लस बी और आपका dx। अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए। i बराबर साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बाय साइन एक्स प्लस बी प्लस कॉस एक्स प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बाय साइन एक्स प्लस बी और आपका हो गया dx। देखिए, तो ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, i बराबर इंटीग्रेशन साइन नहीं बल्कि कॉस कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस बाय साइन कॉट हो गया, तो कॉट एक्स प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी और साथ में आपका हो गया dx। देखिए, दोनों को अलग अलग कर लीजिए। याद रहे कि cos a माइनस बी आपका कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, sin a माइनस बी कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। यानी कि i बराबर यहां से cos a माइनस बी बाहर, इंटीग्रेशन dx बचेगा, प्लस sin a माइनस बी बाहर, इंटीग्रेशन cot x प्लस बी और आपका dx। ठीक है, और हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x। हम लोग जानते हैं कि cot x का इंटीग्रेशन हो जाता है log mod sin x। और यही दोनों फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। तो i बराबर cos a माइनस बी इंटू एक्स प्लस साइन a माइनस बी इंटू लॉग मॉड साइन x प्लस बी प्लस आपका हो गया c। और यही आपका हो गया प्यारे बच्चों समझ गए, यही आपका आंसर हो गया। इधर c नहीं दिख रहा है तो मैं c को यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे, प्लस c यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब बिल्कुल आपका दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। आइए आप इसे नोट कर लीजिए। साइन 2x बाय साइन x माइनस पाई बाय 3 इंटू साइन x प्लस पाई बाय 3, इसको सॉल्व करना है। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन x माइनस पाई बाय 3 प्लस x प्लस पाई बाय 3 बाय साइन x माइनस पाई बाय 3 इंटू साइन x प्लस
π/3 dx। ऊपर π/3 कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस x आपका कितना बच जाएगा, आपका 2x ही हो जाएगा, हाँ या नहीं। और अब हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, तो हम लोग अप्लाई करेंगे साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ये आपका a हो गया और ये भाई साहब आपका हो गया b। तो कितना हो जाएगा बाबू, तो I बराबर इंटीग्रेशन साइन x माइनस π/3 इंटू कॉस x प्लस π/3 प्लस कॉस x माइनस π/3 इंटू साइन x प्लस π/3 बाय साइन x माइनस π/3 इंटू साइन x प्लस π/3 और आपका हो गया dx। अलग अलग कर दीजिए। तो देखिए अलग अलग करने से आपका क्या होगा, जब इस दोनों को अलग अलग कीजिएगा तो ये दोनों कट जाएगा, तो cos बाय साइन बच जाएगा आपका cot x प्लस π/3 प्लस जब इस दोनों को अलग अलग कीजिएगा तो साइन और साइन कट जाएगा और cos बाय साइन आपका हो जाएगा cot x माइनस π/3 और साथ में आपका हो गया dx। और अब जानते हैं फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, कि इंटीग्रेशन cot x dx बराबर log mod sin x होता है। इसीलिए I बराबर कितना हो गया, log mod sin x। x के जगह पर यहाँ पर x प्लस π/3 है, तो x प्लस π/3 प्लस log mod sin x और x की जगह x माइनस π/3 है प्लस c। या आप एक फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, जानते हैं कौन, log m इंटू n बराबर log m प्लस log n का। या तो आप इसको आंसर ही मान लीजिए, आपका यही आंसर हो गया, या आप ऐसा कर सकते हैं log mod sin x प्लस π/3 बाय साइन x माइनस π/3 प्लस c। और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर, समझिए। और आज जो मैं है कि ये आपका आंसर हो गया। और अब इस सेशन को मैं समाप्त करता हूं। इंटीग्रेशन f'(x/f(x) का फॉर्मेट आज हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें मैं कई सारे क्वेश्चन को आपको अदर बुक से बताया बच्चों। तो अब क्या है कि इस सेशन को मैं समाप्त करता हूं, फिर हम लोग अगले सेशन में अगले टाइप से आएंगे। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए और थैंक यू।